नमस्ते दोस्तों, नमस्कार, हेलो, नमस्ते बबली जी। नमस्ते। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम अभी फ़िलहाल बबली जी के स्टूडियो कम घर में हैं। रंग इतनी खूबसूरती से बिखरे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। आप देख सकते हैं आपके पीछे, और कलाकृतियां हम बाद में आपको दिखाएंगे। बबली जी के हाथों में बहुत हुनर है। ये देखिए इनकी एक तस्वीर, ये जो एब्स्ट्रैक्ट तस्वीर है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ और मैं ये तस्वीर आपको दिखाती हूँ। हालांकि हमें बात बबली जी से सीधा शुरू करनी थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कलाकार की कला इतनी बढ़िया होती है कि हम सीधा उस पर चले जाते हैं खिंचे हुए। तो ये देखिए दोस्तों, ये सिंहासन पे जो बैठी है चीज़, वो हमारा दिल है ना जी। और ऊपर लिखा है कन्विक्शन, करेज, नीचे रेवरेंस। तो सबसे पहले एकदम बेबाकी के साथ हम धीरे धीरे बबली जी का और परिचय देते जाएंगे, शुरुआती सवालों तक पहुंचेंगे। देखिए इनके रंग नीचे बिखरे हैं, पीछे भी फूल है। मुझे फूल बहुत पसंद है, वो चाहे जो भी फूल हो। तो बबली जी, आप सबसे पहले तो इस पेंटिंग के बारे में हमसे साझा करें कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। ये जो सिंहासन पे एक दिल है, कन्विक्शन है, करेज है। जी। तो मैंने ये पेंटिंग ये सोच कर बनाया था कि जो हमारे सोसाइटी में है आज के डेट में, कि देश को जो मोदी जी चला रहे हैं तो किस तरीके से चला रहे, तो उसी के ऊपर सिंपल से पॉलिटिकल सटायर है। जी जी जी। मतलब ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, या ये है कि हम कहीं भी, कोई भी, जिस किसी भी, कोई अफसर, कोई भी अपना दिल नहीं देता अपने काम में, है ना जी। ऐसा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आप अपने रंगों से ज़्यादा बोलती हैं। ये बताइए कि आपने सबसे पहले चित्रकारी कब शुरू की। सबसे पहले तो एक बार फिर से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत खुशी हो रही है मुझे एक चित्रकार के कमरे में आके। मेरे लिए बहुत अनूठा अनुभव है। हम कलाकृतियों को देखते हैं एग्जीबिशन रूम में, लेकिन हम ऐसे बिखरे रंगों को नहीं देखते। तो इसलिए तो ये बताइए कि आपने सबसे पहले पेंटिंग कब शुरू की, कैसे शुरू की, और आपने कब ये जाना या ये कब निर्णय लिया कि आप आगे चल के प्रोफेशनली पेंट करेंगे। मतलब आपकी कला तो हम देख पा रहे हैं, फिर भी। जी देखिए, एक्चुअली मैंने तो बचपन से ही शुरू किया था। बचपन से जब मैं क्लास 5th में थी तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आगे जाके मतलब इंजीनियर या फिर डॉक्टर, पहले तो मन था साइंटिस्ट बनने का, लेकिन मेरा फिर मन थोड़ा सा वैसा हो गया, कलर के प्रति मेरा ज़्यादा वो मन था, तो मैंने डिसाइड किया उसी टाइम पे कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना चाहिए। बहुत बढ़िया। और आप उसी समय चित्रकारी करती थी? जी 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 जी। मेरे फादर मुझे गाइड करते थे। वो भी चित्रकार है? नहीं, वो तो सिंपल से मतलब जॉब करते थे। अच्छा। पापा, बट पापा चाहते थे कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बनूं। जी। तो और फादर का बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट था। ज़्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये जो आपके पीछे कैनवस है, आप अभी बता रही थी कि ये फायर से आपने बनाया। आप हमें बताएंगी कैसे? जी, ये फायर वर्क है। इसको मैंने क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली में आई थी तो मैंने देखा कि हर चीज़ मतलब हर कोई भाग रहे हैं स्ट्रीट की तरह, चाहे उसके पास काम हो ना हो, मतलब सब भागते रहते हैं। तो किसके पीछे भाग रहे हैं वो ना मुझे पता है ना उनको ही पता है, लेकिन हमेशा भागते रहते हैं। मैंने देखा दिल्ली में ये चीज़ है, मतलब सिर्फ तो मुझे लगा कि मतलब मुझे अपने वर्क को ऐसा एक चीज़ करना चाहिए जिससे मैं दिखा स्प्रिट के साथ। तो मुझे लगा कि वाटर से तो मैं उसको नहीं कर पाऊंगी, तो फायर जो होता है फायर कलर के साथ मिक्सड होकर वो एक अलग स्प्रिट डेवलप होता है। तो मैंने सोचा कि मैं उसी को ही यूज़ करूँ। तो ये इसमें फायर वर्क फर्स्ट मैंने यही से शुरू किया। बहुत सुंदर पेंटिंग। मतलब आप ये कह रही हैं कि अमूमन रंगों को हम मिलाते हैं ऐसे पानी में, है ना? और ऐसे मतलब ये इतना खूबसूरत है ना, मेरे लिए इस तरह से देखना इसको कि मैं क्या बताऊं। तो आपने वैसा नहीं किया, तो कैसे किया? मतलब रंग को मतलब क्या लाइटर से, किस चीज़ से? वो डायरेक्ट मैंने कैनवस में फायर किया। तो एक्चुअली ये एनामेल पेंट है, तो जब तक स्प्रेड रहता है तो फायर वो चलता रहता है। तो एक
टाइम होता है कि नहीं तो वो कलर क्रैक हो जाता है। तो बस मुझे लगा कि ये करना चाहिए, क्योंकि मुझे जो फोर्स मिला तो मुझे वो फायर में दिखा, ये फायर ही है जो मेरे मतलब किस उपकरण से, किस चीज से, लाइटर से या कैसे? नहीं, नॉर्मल सा जो लाइटर होता है, फ्लैश लाइट जिसको कहते हैं, माचिस का जो होता है तेली से, उसी से मैंने फायर किया। तो डायरेक्ट वो कैनवास में ही मैंने यूज किया, उसके लिए अलग से मतलब वो रंग लगाने के बाद। हाँ, कलर लगाने के बाद। बहुत सुंदर, ये बहुत ही खूबसूरत है। देखिए इसकी रंग योजना, और यहाँ का ये ऑटोग्राफ भी है, बहुत सुंदर। और ये भी आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है? अब जी ये वो वाटर कलर, बहुत सुंदर। तो जो ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स आप बनाती हैं जी, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? ये हमारे जीवन के जो क्योस हैं, हमारे जीवन की जो अद्भुत कुछ स्थितियाँ होती हैं, उनको संबोधित हैं, बताइए इनके बारे में। मतलब ये सवाल बहुत टेढ़ा है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वर्क बहुत सुंदर होता है, हम सबको बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम सबकी मानसिक स्थिति से कॉरस्पॉन्ड करता है, कम्युनिकेट करता है, हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। आज के जीवन में क्योस कितना है, आपने कहा कि हम भागते ही रहते हैं जी, है ना। तो बताइए कैसे अपने एब्स्ट्रैक्ट वर्क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एब्स्ट्रैक्ट तो ये हर कोई करते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया में ये है कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो करते हैं तो उसको रियलिस्टिक नहीं आता है, तो लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करने के लिए आपको अच्छा रियलिस्टिक आना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब ये कि एब्स्ट्रैक्ट दिखने में इजी होता है, बट वो इजी नहीं होता है। सही बात। कलर के भी अपने ग्रामर्स होते हैं, उसका भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर लो। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जैक्सन पॉलो, काफ़ी सारे लोग हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से ही बहुत ज़्यादा नेम और फेम भी कमाया हुआ है। लेकिन मेरा ये नहीं है, नाम कमाना वो नहीं है। मतलब आपको एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ होता है जो आपको ध्यान से देखने को तो वो आपको छू लेता है मन को, कि हाँ इसमें कुछ है, लॉजिक है। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। अब हम बात करते हैं, आप अपने एब्स्ट्रैक्ट वर्क को ज़्यादा साझा करना चाहती हैं, लेकिन ये जो आपका पीछे में ये जो फूल की बगिया है, देखिए कितनी सुंदर। अभी आपने ग्रामर की बात की जी, इसमें इसके जो पत्तों का मोड़ है, उससे लेकर के सब कुछ कितना, मतलब वो हम यहाँ भी देख पा रहे हैं वो कुशलता, लेकिन यहाँ कितना कुशल है। मतलब ये एक प्रकार से मुझे याद आ रहा है वो जो इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग्स जो हैं, मैं ग्रामर की बात नहीं करूँगी, लेकिन उस समय उन्होंने बहुत सी वाटर लिलीज ये सब बनाई थी, है ना। हमारे लिए आज ये केवल कमल का फूल हो गया, लेकिन मतलब पेंटिंग के इतिहास में पॉपी फील्ड्स, सनफ्लावर्स, वाटर लिलीज बहुत फेमस है। मुझे लगता है कि मोने की वाटर लिलीज बहुत फेमस है। ये इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग नहीं है, ये बहुत बहुत खूबसूरत आर्ट का पीस है। पीछे देखिए ना, एकदम लग रहा है इट्स लाइक ब्लूमिंग। तो आपने कैसे इसको बनाया, इसको बनाने में कितना टाइम लगा, और अमूमन एक कलाकृति बनाने में आपको कितना वक्त लगता है? आपने कहीं सीखा भी, या मतलब आप इस गिफ्ट के साथ पैदा हुए? एक्चुअली बचपन से तो मैं पेंटिंग करती थी, बट मैंने BFA किया त्रिपुरा से, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में जानती हूँ, और मैंने MFA किया मैसूर से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो मतलब वहाँ आपने पूरी कला की सारी बारीकियाँ सीखी। कुछ हमारे साथ साझा कीजिए जो आपको सिखाया गया, जो आपको बताता है कि पत्तियों को कैसे, मतलब पत्ती का जो मोड़ है, देखिए पत्ती का जो उसमें जो डेप्थ है उसको कैसे कलर से और लाइट से बनाते हैं, 3 डायमेंशन को रंग में कैसे दिखाते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करती हूँ, तो कभी कभी मन करता है कि मैं भी कुछ अलग थोड़ा सा करूँ, लोटस बना लूँ। तो ये मन में था, तो फिर मैंने उसको सोचा कि मैं भी बना सकती, बट ट्राई करती तो थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट करती हूँ तो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट ही करती रहूँ, क्योंकि लाइफ एक जैसा तो होता नहीं है, अप एंड डाउन होता रहता है। तो
तो रंग भी ऐसे होते हैं, पेंटिंग भी ऐसे ही होते हैं। तो जैसे आपका, मुझे लगता है कि जैसे जो चीज़ मेरे मन में है तो वो मुझे कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। बहुत बढ़िया, और आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अब एक आखिरी सवाल, अब वो ये है कि आपकी बहुत सारी प्रदर्शनियां हुई होंगी इस शहर में, आपको मैं ऑनलाइन देख भी रही हूँ, और आपके ऊपर लोगों ने काफ़ी कुछ कहा भी है। जतिन दास जी ने, विनोद भारद्वाज जी ने आपकी अनोखी समझ को लेके, है ना, चाहे वो स्त्रियों का रिप्रेजेंटेशन हो या कुछ भी हो। तो आप अपनी कुछ उपलब्धियां हमारे साथ और साझा करना चाहेंगे? देखिए, ज़िंदगी में ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एग्जीबिशन करने से मतलब मैं बहुत जल्दी ग्रो कर लूँगी, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली अनुभव के साथ काम करने में जो मज़ा है ना, वो कहीं पर भी नहीं होता है। तो अब आपको खुद के अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे जो ठीक लगता है कि मुझे अभी ये काम करना है, मन में है तो मैं करती हूँ। तो काफ़ी सारे एग्जीबिशन किया है, तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा अपने आप को और डेवलप करना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। और मुझे लगता है अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, उसको कंप्लीट करना है। तो मेरे लिए एग्जीबिशन से ज़्यादा होता है कि मैं अपने आप को ढूंढूं, जहाँ मुझे लगे कि हाँ ये मेरे अंदर है, इसको मुझे कैसे निकाल के बाहर करना है, कैसे करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए जानना कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए। जब मुझे खुद को ही नहीं पता होगा कि मुझे एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, तो मैं कैसे प्रेजेंटेशन करूँगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात कही आपने। एक सवाल मैं और करना चाहती हूँ। आपकी जो कला है वो हटके है, औरों से बहुत ख़ास है, लेकिन कला के इतिहास में जो ह्यूमन फिगर्स हैं, ख़ास करके चाहे वो हम बिल्कुल शुरू से शुरू करें, रेनेसांस से मैडोना एंड द चाइल्ड, या माइकल एंजेलो की मूर्तियों को देखें, तो ह्यूमन न्यूड के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या उसमें विश्वास करती हैं? क्या आप ह्यूमन फिगर्स बनाती हैं? क्या आप न्यूड फिगर्स बनाती हैं और कभी बनाएंगी? जी देखिए, ये होना बहुत ज़रूरी है, फिगर ड्राइंग करना। ड्राइंग तो बहुत ज़रूरी है, ड्राइंग करना। जिस तरीके से सिंगिंग में अगर सारेगामा अगर आपको नहीं आएगा तो आप अच्छा सिंगर नहीं बन सकते। ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही पेंटिंग के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए ड्राइंग को करना बहुत ज़रूरी है। नोट स्टडी ये सब तो हमारे कॉलेज में भी कराते थे, अभी भी करते हैं स्टूडेंट लोग, कॉलेज में होता है सारा चीज़, लेकिन कंटिन्यूस करना चाहिए। मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है, और ये सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं करते। बट ये नहीं है कि मैं मतलब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो करते हो उसको करना नहीं, उसको तो और भी ज़्यादा करना चाहिए कंट्रोल के लिए। आपके मतलब अगर आप कलर के साथ खेल रहे हो तो उसके लिए भी बहुत नॉलेज की ज़रूरत है। ड्राइंग को भी बहुत ज़रूरी है कि आप कलर को कैसे थ्रो करोगे। आप तो ड्राइंग में तो कर सकते, लेकिन कलर से, डायरेक्ट कलर से कैसे आप वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ड्राइंग करना। बहुत सुंदर। लेकिन देखिए, आप मेरे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन से बच गए। आप अगर मान लीजिए, अगर कभी ह्यूमन फिगर्स पेंट भी तो हो सकता है ना, मतलब ड्राइंग करना तो अलग चीज़ है। पेंटिंग तो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन फिगर्स जो लोग बनाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक ही चीज़ बनाए, लेकिन क्या आप थियोरेटिकली स्पीकिंग न्यूड पेंट, मतलब जो फिगर्स होते हैं ह्यूमन फिगर्स, वो आपके लिए शायद आपकी नज़र में वो आप वैसे नहीं देखती, आप अलग देखती हैं, है ना? वो अगर आपका सोच अच्छा हो तो अगर आप अपने खुले आंखों से देखोगे कि न्यूड है तो फिर वो है। लेकिन अगर आपके आंखों में अच्छाई हो तो उसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई आपत्ति है होना चाहिए। क्योंकि हाँ, हालांकि आर्टिस्ट न्यूड स्टडी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई उसको पसंद करते हैं। आमतौर पर लोग ऐसा नहीं भी पसंद कर सकते और करते भी नहीं होंगे शायद, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। तो डिपेंड करते हैं आपके देखने के, आपके विजुअलाइज के ऊपर कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपके आंखों में होता है। हाँ, तो उसको आप गलत तरीके से सुंदरता भी, शालीनता भी, मर्यादा भी, डिग्निटी भी, सब कुछ है ना। जी, क्योंकि हर इंसान के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही आपने। दोस्तों, इनके ऊपर एक तस्वीर और है, मैं ताज़ा कर लेती हूँ। क्या सुंदर है उसको, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? ये कमल के बीच से कुछ जा रहा है। कमल के बीच, हाँ, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल वन। तो चलिए बबली जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार दोस्तों। आशा है आपको मज़ा आया एक कलाकार से सुनने में, उसकी कला के बारे में, और इतनी सुंदर पेंटिंग्स हमें देखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद।